अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ए बी एंड बी ए जो ना वो एक तरह की मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इनको इनकी पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए ना एक रूल है जो आपने याद कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट अगर उसने कहा है ना ए बी, ठीक है, हमने सबसे पहले क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम ए के चेक करने हैं हमने। ठीक है, और नंबर ऑफ जो ना वो रोज बी की, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हमारा जो ना वो ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट, ये ए बी के लिए है। ठीक है, अगर हमने बी ए लेना है, ठीक है, तो फिर बी के जो ना वो नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, बी की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू होंगी ए की नंबर ऑफ रोज के साथ। ठीक है स्टूडेंट, सी आर आपने याद कर लेना। ठीक है, सी आर, अगर सी आर कॉलम इक्वल टू रोज इक्वल हैं तो हमारा जो ना वो इसमें सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की जानिब स्टूडेंट। ए बी, देखिए यहाँ पे ना हमने एक चीज़ लिखनी है कि सबसे पहले उसको जो ना वो आगे हाईलाइट कर देना यहाँ पे कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, देखें स्टूडेंट यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, कॉलम उसको कहते हैं जो वर्टिकल लाइन में नंबरिंग की हो। ठीक है, इंक्रीज हो। एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हुए, 2। अब हमने नंबर ऑफ रोज भी लिख लेनी है। नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, बी की, हमने रोज़ बी की चेक करनी है। ठीक है, तो रोज़ इसमें कितनी है, 1 और 2 रोज़ वो होती हैं एंट्रीज जो हॉरिजेंटल लाइन में हो। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह, तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 2। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 ए बी इज़ पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ए के जो ना वो 2 हैं, नंबर ऑफ रोज़ जो ना वो मैट्रिक्स बी की भी 2 हैं, दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं 10 ए बी इज़ पॉसिबल। तो नीचे जो ना इसका ए बी लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ए बी इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू है 1, 2, -1 और 0। बी की वैल्यू है 3, 2, 1 और -1। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, पीछे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एडिशन किया था और सब्ट्रैक्शन किया था, जो कि नहायत ही आसान था। ठीक है, हम क्या करते थे वहाँ पे कि फर्स्ट इंक्रीज को फर्स्ट इंक्रीज में ऐड कर देते थे, या फर्स्ट इंक्रीज को फर्स्ट इंक्रीज से माइनस कर देते थे। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो पहली रो है ना, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, पहली रो अगले जो ना वो मैट्रिक्स का पहला कॉलम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस आएगा। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -1। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह फिर नीचे दूसरी रो ने पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। ठीक है स्टूडेंट, तो ए भी इक्वल आ जाएगा हमारा 3 1 ज़ा 3, ठीक है, प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,
3 वन ज़ा 3 माइनस का 3, ठीक है, प्लस 0, ये 0 हो गया, ठीक है। और 2 वन ज़ा 2 माइनस का 2 आ गया, यहाँ पे जो ना वो प्लस माइनस माइनस हो गया और 0 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, तो ए बी इक्वल आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3 और 2 5, ठीक है, 2 माइनस 2 0, और ये -3 आ जाएगा एज इट, और ये -2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा जो ना ए बी निकल आया है स्टूडेंट्स। अब हमने बी ए चेक करना है, ठीक है। तो बी ए के लिए क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले बी की जो ना वो नंबर ऑफ़ कॉलम देखें। बी के नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं? 2, ठीक है स्टूडेंट, 1 और 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू है 2, ठीक है। 1 और 2 कॉलम है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 और 2 इसमें रोज हैं, ठीक है स्टूडेंट। पहले मैट्रिक की हमने कॉलम चेक करना है, ठीक है, दूसरे की रोज। पहले हमारा यहाँ पे बी है, ठीक है, और दूसरा ए है। तो अब हम यहाँ पे इसका प्रोडक्ट लेंगे 10, बी ए इज़ पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट। तो बी ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा, बी की वैल्यू है 3 2 1 -1, ठीक है, और ए की वैल्यू है 1 2 -1 और 0, ठीक है। तो बी ए इक्वल टू आ जाएगा। देखें फिर उसी तरह पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, और फिर पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है स्टूडेंट। 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। फिर पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो ने पहले कॉलम के साथ, पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ, 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस और 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन ये जो फर्स्ट एंट्री होती है ना स्टूडेंट, इसने फर्स्ट एंट्री के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होना होता है, ठीक है। ये जो सेकंड एंट्री होती है इसने नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह हमने यहाँ पे लिख लिया, दरमियान में प्लस आएगा। फिर इस एंट्रीज ने फर्स्ट एंट्रीज ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। फिर सेकंड एंट्रीज ने नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है स्टूडेंट। ये बात आपने याद रखनी है। 1 मल्टीप्लाई फिर 1, ठीक है, -1 दरमियान में आ गया, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। ये 1 ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा ली हमने, फिर ये रो अगले नेक्स्ट जो ना वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है स्टूडेंट। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0, ठीक है स्टूडेंट। बी ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 0 0 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। 1 1 1 नहीं होता, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 1 1 ज़ा 1, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 0 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा बी ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे स्टूडेंट 3 - 2 1, ठीक है, 6 का 6 एज इट आ जाएगा, 1 + 1 2, और ये वाला 2। तो ये हमारा जो ना वो बी ए निकल आया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन वही है हमारा, और ये जो ए इक्वल इसने दिया हुआ है 1 - 2, ठीक है, बी है हमारे पास 3 - 4। तो सबसे पहले ए के जो ना वो नंबर ऑफ़ कॉलम ए बी के लिए स्टूडेंट हमें चेक करने पड़ेगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स ए के और बी की रोज, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं स्टूडेंट इसमें? 2, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, ठीक है, 2। और नंबर ऑफ़ रोज इसमें कितनी होंगी? रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है, बी की हमने चेक करनी है, ठीक है ना। बी की रोज 1 और 2 रोज हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 10
ए बी इज़ पॉसिबल, ठीक है। ए बी हमारा क्या होगा, पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम मैट्रिक्स ए के जो ना वो 2 हैं, नंबर ऑफ़ रोज मैट्रिक्स बी की 2 हैं, दोनों सेम है, ठीक है। सी इक्वल टू आर, कॉलम इक्वल टू रोज, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम जो ना इसका ए बी लेते हैं। यहाँ पे ए है हमारे पास 1 माइनस 2, ठीक है, और बी है हमारे पास 3 माइनस 4, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हम प्रीवियस पार्ट में क्या करते थे कि ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती थी, इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, ठीक है ना। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 3 और प्लस -2 मल्टीप्लाई -4, ठीक है स्टूडेंट। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 1 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, 4 टू ज़ा 8, ठीक है। तो ए बी हमारा आ गया यहाँ पे 11 के इक्वल, ठीक है, ये हमारा ए बी निकला है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक ही रोज थी इसमें, एक ही कॉलम था इसमें, ठीक है ना। तो रोज़ को मल्टीप्लाई करवा दिया कॉलम, ये फर्स्ट इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 मल्टीप्लाई 3, फिर सेकंड इंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में प्लस आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 4 टू ज़ा 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये हमारा ए बी निकला है, ठीक है, इक्वल टू 11 के। अब हमने बी ए निकालना है इसका, ठीक है। तो बी ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है, इक्वल टू बी के कितने देखें यहाँ पे कॉलम है, एक ही कॉलम है, ठीक है स्टूडेंट, बी का एक ही कॉलम है ये वाला, ठीक है, एक ही कॉलम है। तो कितने कॉलम हुए, एक, ठीक हो गया, यहाँ पे एक कॉलम। अब नंबर ऑफ कॉल रोज ऑफ मैट्रिक्स ए की देखें रोज़ कितनी है, एक ही रो है, ओनली 1 रो, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे रोज़ कितनी आएंगी, 1, ठीक है। 10 बी ए इज़ पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट, बी ए इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे बी ए करते हैं हम मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू है हमारे पास 3 - 4, ठीक है, 3 - 4, और ए की वैल्यू है हमारे पास 1 - 2। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट रो ने मल्टीप्लाई होना है फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो ने मल्टीप्लाई होना है दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है। तो बी ए आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखें फर्स्ट रो ये 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ पहले कॉलम के साथ 1 के साथ, ठीक है, ये कॉलम है, ठीक है, पहला 1, 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फिर इस जो ना वो इंट्रीज है सेकेंड इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होना है, 3 मल्टीप्लाई -2, ठीक हो गया। फिर -1 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई -2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 आ गया, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, माइनस का 4, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 2 ज़ा 8। तो इस तरह जो ना हमने बी ए जो है वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा बी ए निकला है। क्या किया हमने यहाँ पे, देखें स्टूडेंट एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन का, कि ये एक रो थी हमारे पास, ठीक है ना, इस रो को पहली को मल्टीप्लाई करवा दिया पहले कॉलम के साथ 1 के साथ, ठीक है। फिर हमने इस रो को मल्टीप्लाई करवा दिया -2 दूसरी एंट्री के साथ, ठीक है। इसी तरह फिर -4 को मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ, फिर -4 को मल्टीप्लाई करवा दिया -2 के साथ, ठीक है। कैलकुलेशन करके ये हमारा फाइनल आंसर निकल आया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है ए इक्वल टू 4 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 5, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम ए के और बी के इक्वल हैं। नंबर ऑफ कॉलम
ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितने कॉलम है स्टूडेंट इसमें? ओनली वन कॉलम है, ठीक है, वन कॉलम, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू कितनी रोज है इसमें स्टूडेंट? ओनली वन रो है, ठीक है। तो रोज भी कितनी है? वन। एक कॉलम है, एक ही रो है, ठीक है, बी मैट्रिक्स की, और एक ही, तो 10 ए बी इज़ पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे ना ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, इसका ऑर्डर भी जो ना वो कर सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या आएगा देखें, एक दो, दो रोज़ हैं, टू रोज़ बाय एक कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम। अब इसका देख लें ऑर्डर, इसमें एक रोज़ है, ठीक है, बाय कॉलम, एक और दो कॉलम है, ठीक है। अब देखें इसका ये वाला और ये वाला हमारा जो ना वो मैच होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। दोनों अगर मैच हैं, वन वन के इक्वल हैं दोनों, तो हमारा जो भी यहाँ पे होगा वो दोनों अगर सेम है ना, इस साइड पे ये वाला, इसकी फर्स्ट साइड, इसकी जो ना वो ये वाली साइड अगर सेम है, तो हमारा जो ना ए बी पॉसिबल है, ठीक है स्टूडेंट। आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, इस तरह भी चेक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ए बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ए है हमारा 4 4 और बी है हमारा 2 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ए बी इक्वल टू आ जाएगा, अब पहली रो ने पहले कॉलम के साथ, ठीक है, और फिर पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, फिर 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है स्टूडेंट, फिर 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 5। पहली रो ने पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो दूसरी रो ने पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है स्टूडेंट। ए बी इक्वल आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, 8 और 20। तो ये हमारा ए बी निकल आया, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने बी ए निकालना है, तो बी ए के लिए क्या ज़रूरी है स्टूडेंट? नंबर ऑफ़ कॉलम बी के और नंबर ऑफ़ रोज़ ए के इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए बी, सॉरी बी इक्वल टू है, कितने कॉलम है देखें स्टूडेंट, यहाँ पे दो कॉलम है, ठीक है, एक और दो, तो ये दो आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितनी है देखें, इसमें रोज कितनी है स्टूडेंट? 4 और 4, एक ये रो है, ठीक है, दो रोज हैं इसमें। तो देखें दोनों सेम है स्टूडेंट, रोज और कॉलम जो ना तादाद दोनों की सेम है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 बी ए इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो बी ए इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे देखें स्टूडेंट, बी था हमारा 2 और 5, ठीक है, और ए है हमारा यहाँ पे 4 और 4, ठीक है स्टूडेंट। तो बी ए आ जाएगा हमारा इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स एक ही रो है, ठीक है, एक ही कॉलम है। तो हम क्या करते थे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया पार्ट्स में, कि जो पहली रो थी उसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देते थे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बी ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे देखें 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी ए इक्वल टू 28, ठीक है। इसमें एक ही रोज़ है, एक ही कॉलम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा निकल आया है बी ए। इस तरह से जो ना हमने बी ए फाइंड आउट कर लेना। बी ए का जो ना एक बार रिव्यू ले लेते हैं स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे कि रोज़ को कॉलम के साथ पहले के साथ मल्टीप्लाई करवाते थे, ठीक है। तो पहली एंट्रीज को पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, दरमियान में आ गया प्लस, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 5 ज़ा 20, तो इन दोनों को प्लस किया, 28 हमारा जो ना वो आ गया मैट्रिक्स में, ठीक है स्टूडेंट। ये था आपका पार्ट नंबर 3।
स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है ए इक्वल टू 1 2 1 -1 1 3 और 0, ठीक है। बी इक्वल टू है हमारा -1 2 4 3 और 1 1। अब हमने ए बी जो ना वो पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे देखें सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, इक्वल टू कितने कॉलम है। देखिए स्टूडेंट इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने, एक और दो, दो कॉलम है, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। बी की रोज कितनी है, दो, एक और दो रोज हैं, ठीक है, जो वर्टिकल होती हैं इंट्रीज, ठीक है। नंबर ऑफ रोज दो हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 ए बी इज़ पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे देखें ए की वैल्यू है 1 2 -1 1 3 और 0, ठीक है, और आगे बी की है -1 4 1, ठीक है, -2 3 और 1। ये -2 नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट, ये वाला नहीं है, ये वैसे मैंने जो ना वो निशान लगाया था आपको बताने के लिए कि ये रोज है, ठीक है। ये पॉजिटिव का 2 है, ठीक है ना क्वेश्चन में। अच्छा स्टूडेंट ए बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे। देखें स्टूडेंट पहली रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, पहली रो ने पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं पहले, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, प्लस ये वाला 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस डाल के फिर पहले रो ने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3, फिर थोड़ी सी स्पेस डाल के इस जो ना रो ने लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, ये वाला 1, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने दूसरी रो को इसी तरह जो ना वो मल्टीप्लाई करवाना है। दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ, ठीक है, यही तरतीब रखनी है। -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, ये वाला, और प्लस दरमियान में, ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई ये 2, ठीक है, फिर इसी तरह ये -1 मल्टीप्लाई ये वाला 4, ठीक है, प्लस ये 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई ये वाला 3, ठीक है, फिर थोड़ी सी स्पेस डाल के ये -1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, फिर प्लस ये 1 मल्टीप्लाई ये 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह आप तीसरी रो को इसी तरह जो है वो तरतीब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये 3 मल्टीप्लाई ये वाला -1, ठीक है, प्लस ये 0 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इसी तरह फिर ये रोज़ को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3, सॉरी 0 मल्टीप्लाई 3 आएगा, ठीक है, ये 0 मल्टीप्लाई 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई ये वाला 1, ठीक है, प्लस फिर ये 0 मल्टीप्लाई 1 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह आपने जो ना वो लिख लेना, ठीक है। ए बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 1 से मल्टीप्लाई हो तो -1, ठीक है, प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4, ठीक है, प्लस 3 1 ज़ा 3, ये -1 और ये 1 -1, ठीक है, प्लस 1, 3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया, ठीक है, प्लस 0 0 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 4 3 ज़ा 12 प्लस 0 0 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 3 1 ज़ा 3 प्लस 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, ठीक है स्टूडेंट। तो ए बी हमारा आ गया, यहाँ पे देखें 4 में से -1 निकाले तो 3 आ गया पॉजिटिव का, ठीक है, 4 और 6 10,
213, ठीक है। और 213 माइनस के 4 में से प्लस का 3 निकलेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। -1 और +1 0, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये -3 और ये आ गया हमारा 12, ठीक है, ये 3। इस तरह जो ना हमने ए बी फाइंड आउट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार इस क्वेश्चन का जो ना रिव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, कॉलम के साथ, ठीक है। इसकी रो इसका कॉलम, ठीक है, इसकी रो इसका कॉलम, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह जो ना हमने इसको सोल्व आउट किया है स्टूडेंट्स। अब हमने जो ना वो बी ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बी ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स बी। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं स्टूडेंट बी में, तो देखें 1 और 2 कॉलम है, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी ए में, देखें स्टूडेंट, एक रो ये, एक रो ये, ठीक है, 2 रोज हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 बी ए इज़ पॉसिबल, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बी ए लेंगे, यहाँ पे देखें बी की वैल्यू है हमारे पास -1 4 1, ठीक है, 2 3 और 1। और ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 -1 1 3 और 0। तो बी ए इक्वल आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हम जो ना वो उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। पहली रो ने पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है। ये -1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, ठीक है, प्लस अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा इसी तरह, फिर 4 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। और थर्ड ने थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होना, प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह फिर ये वाली रो ने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, थोड़ी सी स्पेस डाल के, -1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और +4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और +1 मल्टीप्लाई 0, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह हम सेकंड रो को भी, इस रो ने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना, तो 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। फिर 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, फिर +1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ी सी स्पेस डाल के ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, ठीक है, फिर +3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ठीक है, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। इसको इस तरह बंद कर देना, ठीक है स्टूडेंट। तो बी ए हमारा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 होगा, ठीक है, प्लस माइनस का 4, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे, और +3 1 ज़ा 3। इसी तरह इधर भी लिखेंगे -2, ठीक है, +4 1 ज़ा 4, ये 0 हो गया, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 प्लस -3, ठीक है, +3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 +3 1 ज़ा 3, और ये 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बी ए हमारा इक्वल टू आ गया, यहाँ पे देखें -1 -4 माइनस का 5 और प्लस का 3, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 5 -5 प्लस का 3 आ जाएगा हमारा 2, ठीक है, फिर -2 प्लस का 4 आ जाएगा 2, ठीक है, ये 0 वैसे हो जाएगा। और यहाँ पे देखें 2 और 3 6, सॉरी 2 और 3 5, 5 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव का, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे 4 और 3 7। इस तरह हमने जो ना वो इसका बी ए फाइंड आउट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। ए इक्वल टू है हमारे पास 1 2 2 3 1 और 1, एंड बी इक्वल टू है 1 2 1
5, 4 और 6। तो सबसे पहले स्टूडेंट फॉर ए बी, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देखिए स्टूडेंट 1, 2 और 3। 3 नंबर ऑफ कॉलम है मैट्रिक्स ए में, ठीक है। तो इसी तरह नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1, 2 और 3। 3 ही इसमें रोज हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट 10 ए बी इज़ पॉसिबल, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट के ए बी जो ना वो प्रोडक्ट लेना है इनका। ए है हमारे पास 1, 2, 2, ठीक है, और 3, 1 और 1, ठीक है। बी है 1, 2, 1, 5, 4 और 6, ठीक है स्टूडेंट्स। ए बी इक्वल टू आ जाएगा। अब हमने क्या करना स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे सबसे पहले पहली रो, ये वाली रो, ठीक है, और ये वाला कॉलम, इसको जो ना वो मल्टीप्लाई करवाना है। पहले ये फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस ये सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 1, फिर थर्ड के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट रो ने सेकंड जो ना वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, ये 2 और ये 2, ठीक है, सॉरी सेकंड एंट्री, ये 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। अब इस रो ने स्टूडेंट पहली कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। इस तरह जो ना हमने इसका प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। ए बी इक्वल टू आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 4 प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 6 2 ज़ा 12, और 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1, ठीक है, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 6 1 ज़ा 6। इनको जो ना हमने सिंपल आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4 1 5 और 2 7, ठीक है, और 12 और 8 20, 20 और 5 25, ठीक है, 3 2 5 और 1 6, और 15 प्लस 4 19, ठीक है, 19 और 6 25। तो इस तरह जो ना हमने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने जो ना वो बी ए फाइंड आउट करना है। तो बी ए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी, बी के कॉलम चेक करने हमने, मैट्रिक्स बी इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट इसमें कॉलम कितने हैं, एक कॉलम और दूसरा ये कॉलम, ठीक है, दो कॉलम है। अब नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ए की जो ना हमने रो चेक करनी है, एक और दो इसमें रोज हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 बी ए इज़ पॉसिबल, ठीक है। बी ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे, बी की वैल्यू है 1 2 1, ठीक है, 5 4 और 6।
ए की वैल्यू है 1 2 2 3 1 और 1। तो बी ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो ने सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो ने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर फर्स्ट रो ने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, थोड़ी सी स्पेस डाल के 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो ने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना, थोड़ी सी स्पेस डाल के 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है स्टूडेंट, ये 5 और 1, ठीक है। सेकंड को सेकंड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। अब सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना। 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 और 6 मल्टीप्लाई प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। इस तरह जो ना हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर पहली रो को जो ना थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसी तरतीब के साथ सेकंड रो को, फिर इसी तरतीब के साथ थर्ड रो को। बी ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 15, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 1 ज़ा 5, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 प्लस 6 3 ज़ा 18, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 6 1 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 प्लस 6 1 ज़ा 6। तो बी ए आ जाएगा हमारा यहाँ पे, देखें स्टूडेंट, 15 और 1 16, 16 आ गया, ठीक है। 5 2 7, 5 2 7, ठीक है। फिर 12 और 2 14, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, ठीक है। और 18 और 1 19, 8 6 और 2 6 और 2 8। तो इस तरह जो ना हमने इसका बी ए भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 5 पार्ट्स। आई होप कि आपको जो ना इन क्वेश्चनों की समझ आ गई होगी।